हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने बांसवाड़ा जिले को लेकर, जिसके बारे में हम लोग आज इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप सभी को डेली मैं बताती हूँ कि इसकी पीडीएफ जो है हो सकता है सेम टाइम पर आपको नहीं मिले, लेकिन नेक्स्ट डे जो है वो आपके RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे जो है आपके मिल जाएगी। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, इससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जा सकते हैं उत्कर्ष ऐप में। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहां पर जाके आपको सेलेक्ट करना है RS उत्कर्ष। RS उत्कर्ष जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा था 10 मिनट स्टडी शो के नाम से, उसको आप जो है ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लेना। फिर उसके बाद जो है डेली वहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर कोई पैसा जो है चार्जेबल आपसे नहीं है, मतलब चार्जेबल वहां पर नहीं होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि देखिए बांसवाड़ा को लेकर जो है यहाँ पर क्या होता है। बांसवाड़ा को लेकर यहाँ पर कुछ कुछ जैसे अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर बांस बहुत ज्यादा होता था, बांस के जंगल बहुत ज्यादा थे, इसीलिए बांस के जंगलों की अधिकता, या यहाँ पर जो प्रतापी शासक था बांसिया भील के नाम पर जो है इसका नाम क्या रखा गया था, बांसवाड़ा यहाँ पर रखा गया था। लेकिन यहाँ पर ये भी जो है एक कहावत है कि देखिए महारावल उदय सिंह के जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था, मेहरावल जगमाल सिंह के द्वारा जो है क्या है, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर अगर दूसरी बात मैं करूं कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय बांसवाड़ा को जो है ना, बांसवाड़ा को कब मर्ज किया गया था, तो आप कहेंगे राजस्थान एकीकरण का जब यहाँ पर द्वितीय चरण हुआ था जो कि 25 मार्च 1948 में, तब बांसवाड़ा को जो है इसमें क्या किया गया था, शामिल। बांसवाड़ा के यहाँ से एक स्टेटमेंट जो है वो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से, है ना, मतलब कौन से राजा या कौन से शासक थे जिन्होंने अपने एकीकरण पत्र पर जब साइन किए थे ये कहा था कि देखिए मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम हो जाएगा चंद्रवीर सिंह। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कहाँ के थे, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा के शासक थे। दूसरी बात आती है कि बांसवाड़ा के भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला से जो है घिरा हुआ है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख जो है वो मिलता है कुमारिका खंड के नाम से। अब देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हम बात करें कर्क रेखा चूंकि मध्य से गुजरती है, तो मध्य से गुजरने के कारण जो है ये सामान्यतः किसमें आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। प्राचीन नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर बागड़ प्रदेश के नाम से जो है इसको जाना जाता था, और इसकी सीमा जो है आपके अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश और साथ ही आपकी लगती है गुजरात से। यहाँ की प्रधान भाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे बागड़ी। हालांकि उपभाषा जो है रागड़ी भी बोली जाती है, और इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, भीली बोली के नाम से भी जानते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, भीली बोली के नाम से भी जानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा यहाँ पर होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें यानी कि कर्क रेखा, वो भी आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से, जैसा मैंने अभी कहा था। यहाँ पर शहर जो है ये बांसवाड़ा की बात करेंगे, ये कर्क रेखा से बांसवाड़ा शहर जो है वो क्या है, कर्क रेखा से राजस्थान का सर्वाधिक नजदीक का क्या पड़ता है, जिला मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि बांसवाड़ा की अगर हम कुशलगढ़ की बात करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कर्क रेखा का निकटतम शहर होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दक्षिण पश्चिम में जो है गुजरात के पंचमहल जिले की सीमा को भी क्या करता है, तो ये आपके जो है बांसवाड़ा स्पर्श करता है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहां दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो एक तो जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः जो अधिकतर जो है उष्णकटिबंधीय, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की सबसे कम विषमता वाला जो है कौन सा है, तो आपने कहा यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा। मानसून का प्रवेश द्वार जो है वो बांसवाड़ा और आपके कौन सा, झालावाड़, ये ध्यान रखना है। बांसवाड़ा से ही आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे यहाँ से निकलता है कौन सा, 27 से सुबंकर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सुबंकर आपके बांसवाड़ा का कौन सा है, जल पीपी यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए अगर हम बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य की बात करें तो ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मेवल। और आपने सुना होगा बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ का जो बीच का जो क्षेत्र जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, 56 का मैदान जो है यहाँ पर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात आती है कि 100 द्वीपों के शहर के नाम से जो है कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 107 टापुओं का शहर जो है वो कौन से जिले को कहा जाता है। आदिवासियों का देश किसे कहते
कहते हैं? मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहते हैं? सागवान का उद्यान, क्योंकि यहाँ पर जो है सागवान काफी मात्रा में पाया जाता है। और राजस्थान का चेरापूंजी जो है वो कौन से जिले को कहा जाता है? तो आप कहेंगे बांसवाड़ा को। यहाँ पर कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है? तो प्रमुख मेले और त्योहारों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगता है गोपेश्वर का मेला, जो कि घाटोल यानी कि बांसवाड़ा के निकट है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। जबकि कल्लाजी के मेले की बात करेंगे तो ये गोपीनाथ के गढ़ा में लगता है। घोटिया अम्बा का मेला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चैत्र माह की अमावस्या को लगता है, जो कि आदिवासियों का क्या है? दूसरा कुंभ, जिसे हम कहते हैं बांसवाड़ा का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? मेला हो जाएगा। मानगढ़ धाम मेला आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, आनंदपुरी के निकट जो है ये आपके बांसवाड़ा में लगता है। कौन सा? मानगढ़ धाम मेला। प्रमुख मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पर अंदेश्वर है ना, अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का जो है मंदिर है, जो कि एक जैन मंदिर है और ये आपके पड़ता है कुशलगढ़ तहसील में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो पार्श्वनाथ की जो मुख्य मूर्ति है ना, मतलब यहाँ पर दो प्रकार के जो है यहाँ पर बनी हुई है मूर्ति मंदिर है। पार्श्वनाथ की जो मुख्य मूर्ति है उसको 7 फनों के द्वारा क्या किया गया है? उसे संरक्षित किया गया है, ये आप ध्यान रखना है। देखिए, दूसरा मंदिर आता है मंडलेश्वर मंदिर। ये आपके पाराहेड़ा गांव में पड़ता है, या फिर इसी को हम पाराहेड़ा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपके नगेला तालाब के तट पर जो है मिलता है। और इसको राजा मांडलिक के द्वारा क्या है? इसका निर्माण किया गया था। फिर आता है घोटिया अम्बा, है ना, तो आप सभी को पता है कि इससे जो है घोटेश्वर महादेव का मंदिर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, कुंती, द्रौपदी और पांडवों की जो है यहाँ पर मूर्तियां हैं। और साथ ही 5 कुंड और चैत्र माह की अमावस्या से जो है चैत्र शुक्ल जो है दूज तक क्या लगता है? यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। ब्रह्मा मंदिर की बात करेंगे ना, ये ब्रह्मा मंदिर जो है आपके कहाँ पर है? छींच गांव में पड़ता है, जो कि बांसवाड़ा। और ब्रह्मा जी का 6 फीट की जो है ऊंची यहाँ पर मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। और ध्यान रखेंगे 16वीं शताब्दी में जो गोहिल वंश के मेहरावल जगमाल सिंह जो राजा थे यहाँ के, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का मंदिर कैसा है? 4 मुखी यहाँ पर मूर्ति का निर्माण किया गया है। कलिंजरा के जैन मंदिर की बात करेंगे तो ये जो है हिरण्य नदी के तट पर ऋषभदेव या जो मैं कहूँ पार्श्वनाथ जो है यहाँ पर मंदिर है। रामकुंड की बात करेंगे, तलवाड़ा में प्राचीन तीर्थ स्थल है। मंदारेश्वर की बात करेंगे, ये आपके बांसवाड़ा में स्थित है और ये आपके भगवान शिव को जो है समर्पित है। अथुना के वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब यहाँ के अथुना के जो शिव मंदिर की प्रशस्ति जो है आपको ध्यान रखना है, जिसके रचयिता विजय और सूत्रधार जो है कौन है? आपके गंधाक यहाँ पर हो जाएंगे। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तलवाड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तलवाड़ा में क्या है? 11वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। नंदिनी माता का मंदिर बड़ोदिया बांसवाड़ा। और पौष पूर्णिमा पर जो है क्या लगता है? मेले का आयोजन किया जाता है। समाई माता मंदिर भंडारिया यानी कि बांसवाड़ा में है। साथ ही अब्दुल रसूल की मजार की बात करेंगे, पहली बात तो यहाँ पर 6 दिन का उत्सव आयोजित किया जाता है और बोहरा मुस्लिम संत की जो है ये मजार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कहाँ पर है? तो आप कहेंगे तलवाड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, तिलवाड़ा अलग है और ये आपकी कौन सा है? तलवाड़ा। तलवाड़ा के 5 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है कौन सा? माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पड़ता है, त्रिपुरा सुंदरी, और इसी को जो है तरतई माता के नाम से भी जानते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट बात कि गर्भगृह के अंदर जो है काले पत्थर की मूर्ति है जिसके 18 हाथ हैं, ये भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो मूर्ति है वो देवी बाघ की सवारी करती हुई क्या होती है? प्रतीत यहाँ पर होती है। और साथ ही यहाँ पर कैसा है? कनिष्क कालीन जो है क्या है? तो आप कहेंगे शिवलिंग है। और साथ ही यहाँ पर जो है क्या लगता है? तो यहीं पर माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर तलवाड़ा में नवरात्रि में जो है यहीं पर लक्खी मेला का आयोजन भी किया जाता है। अगर प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो जैसे हम तलवाड़ा की बात करें, हालांकि जो तलवाड़ा जो है इसका प्राचीन नाम जो है तलपाटक हुआ था, जिसका अपभ्रंश भी इसका जो अपभ्रंश जो है वही क्या कहलाया? तलवाड़ा कहलाया था। और यहाँ पर जो है ना तलवाड़ा में अन्य स्थल की बात करेंगे तो गौगरेश्वर भी है। यहाँ पर जो है कौन सा है? सामेश्वर महादेव का मंदिर, भगवान आमलिया, किला गणेश मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, द्वारकाधीश के मंदिरों के अतिरिक्त जो है संभवनाथ जी का विशाल जैन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। अथुडा का दीप स्तंभ बात करेंगे तो ये जो है बांसवाड़ा मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर है। साथ ही
केला पानी की बात करेंगे तो ये जो है महाभारत कालीन पांडवों के वनवास काल की जो है शरण स्थली माना जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए कि नृपति निवास और सरिता निवास जिसका निर्माण मेहरावल पृथ्वी सिंह के द्वारा किया गया था। और एक आता है जिसे हम आनंद सागर या इसी को हम बाई तालाब के नाम से कहते हैं, और ये कुमरी जो है इलाज बाई के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बागड़ के कल्प वृक्ष, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। ये बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर जो है बाई तालाब बना हुआ है, और यहाँ पर एक प्राचीन उद्यान में 2 वृक्ष कल्प वृक्ष जो है स्थित हैं, जिन्हें ही क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष जो है कहा जाता है। राज मंदिर की बात करेंगे जो कि सिटी पैलेस मतलब शाही निवास के लिए इसका निर्माण किया गया था। नौगामा जो है, नौगामा में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है बांसवाड़ा में एक जगह है नौगामा, जहाँ पर केसर बाबा का प्राचीन मंदिर और नसिया जी का जैन मंदिर जो है वो काफी फेमस है। नोकला जो है एक जगह है बांसवाड़ा में, जहाँ पर इंडिया सीमेंट समूह का माही सीमेंट लिमिटेड का कारखाना जो है वो यहाँ पर विद्यमान है। और साथ ही जल संसाधन के दृष्टिकोण से बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा गया हर फैक्ट जो है क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो माही नदी का उद्गम एमपी में विंध्याचल की महू पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो इस नदी का प्रवेश बांसवाड़ा के खादू ग्राम से। उपनाम तो माही नदी को ही बागड़ की स्वर्ण रेखा कहते हैं, इसी को काठल की गंगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली तो हम कहेंगे कर्क रेखा जो है इसको 2 बार कौन सी नदी, तो माही नदी। और बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच जो है कौन सी, तो आप कहेंगे ये भी आपकी माही नदी हो जाएगी। साथ ही एकमात्र ऐसी नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, आपने कहा माही नदी हो जाएगी। माही नदी की सहायक नदियों की बात अगर हम करते हैं तो जैसे अनास नदी, चाप नदी, एराव, हिरन, चाकड़, सोम, जाखम, ये सारी की जो है किसकी है, माही नदी की है। यहीं पर माही नदी पर ही बना हुआ है कौन सा, माही बजाज सागर बना हुआ है, 1983 की बात है। जो कि ये जो माही बजाज सागर जो परियोजना जो है, अगर परियोजना की बात करेंगे तो माही बजाज सागर जो परियोजना जो है ये राजस्थान की क्या है, आपकी संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की ध्यान रखना है। माही बजाज सागर परियोजना जो है ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो आप कहेंगे राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहीं पर जो है 2 टापू हैं, कौन से, आला पृथ्वी और चाचा कोटा जो है टापू यहीं पर स्थित है। और अन्य जलाशय की बात करेंगे यहाँ पर जैसे आनंद सागर हुआ, कागदी पिकअप हुआ, डाइलाव झील हुई, ये भी इनका भी संबंध आपके कहाँ से है, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा से। अगर बांसवाड़ा के प्रमुख व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो हरिदेव जोशी जो है, हरिदेव जोशी, इनके बारे में 2 फैक्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट, एक तो खादू ग्राम से इनका संबंध है और लगातार 10 बार विधानसभा का जो है चुनाव जीते थे, मतलब लड़े भी हैं और चुनाव जीते भी हैं, और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने हैं। और साथ ही 1987 में जो है यानी कि 1987 में संभागीय व्यवस्था की जो है इन्होंने पुनः यहाँ पर शुरुआत भी की थी, क्योंकि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यहीं से बिलोंग करते हैं हनुमंत सिंह, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, साथ ही अंपायर भी रह चुके हैं। धूलचंद डामोर की बात करेंगे जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध जो है तीरंदाज के नाम से जो है फेमस है। यशोदा देवी, आप सभी को पता है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय जो है एक भी महिला ने जो है क्या नहीं जीता था, चुनाव यहाँ पर नहीं जीता था। लेकिन फिर जो है उपचुनाव होते हैं जिसमें यशोदा देवी जो है जो कि बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, ध्यान रखेंगे, जो बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो है क्या है, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा विधानसभा है ना, इसको सही कर लेना, बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो है कौन थी, तो आप कहेंगे उनका नाम है यशोदा देवी। और ये राज्य की प्रथम महिला विधायक बनी थी, जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थी। और कब की बात है, 1953 की बात है। साथ ही देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो नवंबर 1913 का आपको टाइम पीरियड याद होगा जब मानगढ़ हत्याकांड होता है। इसी कौन से गांव में, अंबादरा गांव मानगढ़ पहाड़ी पर होता है। इसी को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है 2015 में क्या हुआ था, पहली बार शहादत की याद में जो है ध्वजारोहण हुआ था। 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ के शासक जो है इनका संबंध महारावल लक्ष्मण सिंह, मतलब आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक कौन थे, तो महारावल लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी और किसने की थी, तो आप कहेंगे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मानगढ़ बांसवाड़ा में बना हुआ है। और नापला गांव में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया जाना जो है प्रस्तावित है। मक्का शोध संस्थान आपके कहाँ, बोखर गांव बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सागवान और बांस के वृक्ष जो है, ये तो आपको पता है, बांस के वृक्ष की अधिकता के कारण ही जो है इसका नाम शुरू में बांसवाड़ा पड़ा था, ऐसी मान्यता है।
केले का सर्वाधिक उत्पादन ये भी आपके बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक मैग्नीज का जो है उत्पादन कहाँ पर होता है, बांसवाड़ा में। ये कुछ खास बात आपके लिए बब्बे सेमिनार आयोजित किया जा रहा है 22 जून 2025 सुबह 10:15 बजे जयपुर में, और जोधपुर में होने वाला है 29 जून 2025 सुबह 10:15 बजे। साथ ही ध्यान रखेंगे निर्मल गहलोत सर के मार्गदर्शन में होगा। डॉक्टर ललित के पवार सर हमारे जो कि पूर्व आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, भवानी सिंह चारण जी जो फर्स्ट रैंक हैं आरएस 2016, जिन्होंने अपने 2016 के जब तैयारी के दौरान जो है काफी चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो अपने अनुभव जो है आपके साथ साझा करेंगे। दौलत खान सर जो कि एकेडमिक है सिविल सर्विसेज जो है, इनके गाइडेंस में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम स्टूडियो निर्मल बैच 6.0 26 जून से स्टार्ट होने वाला है। स्टैंडर्ड फीस 10,000 रुपए, प्राइम फीस 15,000। निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे, ऑफर प्राइस जो है आपको 15,000 में मिल रहा है। साथ ही आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम जो कि जोधपुर जयपुर से चल रहा है, स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपए है, और प्राइम फीस आपकी कितनी है, 37,000 यहाँ पर हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास बांसवाड़ा जिला दर्शन। तो ऐसे ही नए जिले के साथ मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोशिश यही की जाती है, राजस्थान ग्रंथ अकेडमी ऑथेंटिक सोर्स जो है वहाँ से चीज़ें ली जाती हैं, फिर भी बाई चांस कोशिश यही रहती है कि किसी भी प्रकार की जो है मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी कभी मिस प्रिंट या फिर हो जाए तो आप सजेशन जो है मुझे दे सकते हैं, और अगली क्लास में जो है वैसे भी मैं अगर कभी कुछ ऐसा डाउट होता है तो मैं वैसे ही उसे सही करवा देती हूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।